हंगामे के साथ शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का अंत भी हंगामे के साथ ही हुआ। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करता रहा, लेकिन मोदी सरकार भी कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर चर्चा नहीं कराने पर अडिग रही। लिहाजा कई सांसदों के सवाल अधूरे रह गए और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो गया। ऐसे में अब सवाल ये कि संसद नहीं चलने देने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। वोट मांगते समय जनता के मुद्दों की पुरजोर वकालत करने वाले सांसदों को लोकसभा में जाकर क्या हो जाता है? क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए उन्हें जनता ने चुना है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जनहित पर क्यों पार्टी हित हावी हो जाता है? जनता की तरफ से चुने गए सांसद उनके वोटों के प्रति कितने जवाबदेह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में सिर्फ 37 घंटे ही काम हुआ, जबकि समय 120 घंटे निर्धारित किया गया था। एक महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास किए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बायकॉट जारी रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। इतना ही नहीं, इस सत्र में 419 सवाल किए गए, लेकिन सिर्फ 55 सवालों के ही मौखिक जवाब दिए गए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में मानसून सत्र के पहले दिन बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 ही बिना किसी व्यवधान के पास किया गया। दूसरे विधेयक हंगामे के बीच कुछ चर्चा के बाद या विपक्षी दलों के बायकॉट के बाद ही पास किए गए। नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। कुल मिलाकर संसद हो या फिर विधानसभा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रवैये को देखकर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ हंगामा करना ही उनकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी रह गई है। ऐसे में सवाल ये कि जब संसद ही नहीं चलेगी तो जनता की आवाज कहां उठेगी? सच तो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी जनहित की आवाज हंगामे के शोर में दबकर रह गई। ऐसे में जनता को ही सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।